पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित ना हो, पश्चिमी संस्कृति की तरफ ना जाओ। आप 5000 लोगों को भी इकट्ठा करेंगे तो वे रामायण का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। जोहार कौशल पवार स्वतंत्र कार्यक्रम चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला बंधुगण आज आपण माने आश्चर्य होइबे 7 वर्ष जने कुनी बालिका एते चमत्कार प्रवचन आपन को काबा कर दवा वास्तव रे तांकर चिंतन तांकर आध्यात्मिक चिंतन के देखले लागुचे सत जनता ऊपर वाला तांको आशीर्वाद देइकरी जन्म देइचे। एबे एबे टिटलागढ़ रे गोटे कार्यक्रम रे से योगदान करिछ और टिटलागढ़ वासी को खुश कर देइछ। आमर सौभाग्य आज तांको आमे चर्चा मचान रे पाइछु। तांकर संगे कथा मा तांकनु 2-4 पद अमृत बाणी सुनमा 7 वर्षर जने कुनी झियो आपन को काबा कर देबे। आसुन तांको भेटवा चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला। बंधुगण मोर संगे भुंजनी आड़े जेन बसछ ते होचन से विस्मय बालिका जे प्रवचन रे हजार हजार भक्तों को बांधी रखी परसन, हजार हजार भक्तों को मंत्र मुग्ध करी परसन। से मोर भुंजनी आड़े ही बसछ। तांकर ना होचे कृष्णा किशोरी व्यास राजस्थान रु आइछन। टिटलागढ़ वासी को किछि आध्यात्मिक वचन देवार लगी सनातन धर्मर प्रचार प्रसार लगी से टिटलागढ़ माटी के आछन। आमर सौभाग्य से आज चर्चार मचान रे बसछन। आपण माने जहां को देखुछन तांकर संगे कथा हेले गहकी नहीं लगवा। आसुन तांकर संगे सीधा सड़क में कथा हम आपको स्वागत हमारे मंच को। अच्छा, दुर्गा स्वरूपिणी सती मंदिर टिटलागढ़ का कार्यक्रम में आपका योगदान हुआ था, प्रेरणा कहां से मिला? रानी सती दादी की कथा करने आए, उन्हीं को कथा सुनाने आए, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के मंदिर में उन्हीं को हम कथा सुना रहे। रानी सती दादी की कथा करने हम आए। 5 दिन तक के उत्सव चला और 5 दिन तक रानी सती दादी को हमने कथा सुनाई। सावित्री कथा क्या है, क्या बोलेंगे आप? सावित्री एक पतिव्रता नारी की कथा है जिन्होंने अपने पतिव्रता नारी के बल से अपने पति के प्राण भी वे वापस ले आई थी यमराज से। सती को लेकर आपका अंदाज क्या है? रानी सती दादी अपने पूर्व जन्म में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी और उस समय में जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे तब वे सती होना चाहती थी पर वे सती नहीं हो पाई थी। तब अगले जन्म में रानी सती दादी के रूप में प्रकटी और तब वे सती हुई। नानी बाई का मायरा क्या चीज है, क्या है ये? नानी बाई के मायरे में ठाकुर जी नरसिंह जी पे कृपा करते हैं, भक्त की लाज रखते हैं और नानी अपने भक्त की पुत्री नानी बाई का ठाकुर जी भात भरने आते हैं। अच्छा, एक बात बोलिए हमको, सब मानव के अंदर भगवान बसते हैं। आपका पुराण शास्त्र सब तो ऐसा कहता है। तो जब सब मानव के अंदर भगवान ही बैठे हैं तो आज संसार में ऐसा अवस्था क्यों? जहां देखो हिंसा, जहां देखो व्यभिचार, क्यों? क्योंकि लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। आप 5000 लोगों को भी इकट्ठा करेंगे तो वे रामायण का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। पूरी दुनिया में कुछ लोग ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति रहेगी, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आज का समय में शास्त्रों के ऊपर आदमी जाएगा ना विज्ञान के ऊपर जाएगा? एआई युग में
कैसे संभव हो पाएगा? आप क्या बोलेंगे? नहीं, लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठाकुर जी का नाम स्मरण करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। भागवत का मूल तत्व क्या है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव सागरः। भा का अर्थ होता है सभी वेदों का, समस्त पुराणों का भाष्य जिसके अंदर अंकित है वह है भागवत। ग से गीयते नारदादिभिः, ग का अर्थ होता है इस कथा को गाता कौन है? बोले बड़े बड़े ऋषि गाते हैं, नारद जी जैसे मुनि गाते हैं। और वदन्ति त्रिषु लोकेषु, वह का अर्थ होता है बोले ये कथा होती पृथ्वी लोक पे, लेकिन इसकी चर्चा तीनों लोकों में होती है, वैकुंठ में भी होती है। ठाकुर जी भी इस भागवत की चर्चा करते हैं। और तरंती भव सागर है, जो भी इस कथा को सुनता है वो भव सागर से तर जाता है। बहुत अच्छा। फिर वो इस संसार रूपी सागर में डूबता नहीं है, फिर यहाँ से पार निकलना संभव है। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। जो हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग प्रदान करती है वही है भागवत। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? जो हम जीवन, इतना बड़ा जीवन, अमूल्य जीवन प्राप्त किए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? और आज मानव क्या कर रहा है? देखिए, हम कोई संत आते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि बालक डॉक्टर कब बनेगा, इंजीनियर कब बनेगा, बेटे का ब्याह कब होगा, बेटी का ब्याह कब होगा, बालक डॉक्टर इंजीनियर कब बनेगा। तो ये सब संसारी प्रश्न है, ये हमारे उद्देश्य हैं, पर ये छोटे उद्देश्य हैं। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो केवल एक ही है, गोविंद के चरणों की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। अच्छा, एक बात बोलिए हमको, ये रास क्या चीज है? हम करे तो कैरेक्टर ढीला, आप करे तो रास लीला, इसे बोलते हैं लोगों। तो ये रास क्या चीज है? ये तो बड़ा एक तो उलझन का बात है। देखिए, रास का नाम लेते ही लोगों के हृदय में सहजा भाव प्रकट हो जाता है। नृत्य, ठाकुर जी के संग नृत्य, वही रास है। नहीं, रस और रास को बहुत सरल भाषा में समझो। हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, समय निकालते हैं, आदि आदि जो भी ठाकुर जी के लिए करते हैं वो सब रस है। लेकिन जो भी ठाकुर जी हमारे लिए करते हैं वही रास है। अच्छा, ये संसार में जो सब लोगों बसवास करते हैं, उन लोगों को आपका संदेश क्या रहेगा? मेरा संदेश केवल इतना ही है कि माता पिता की सेवा करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, नाम जप करो, ठाकुर जी की भक्ति करो और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित ना हो, पश्चिमी संस्कृति की तरफ ना जाओ। आपका थोड़ा परिचय देंगे? जी, राधे राधे। मेरा नाम महेश व्यास है और हम लोग राजस्थान रानी सती माता की भूमि से आते हैं, जो कि झुंझुनू और फतेहपुर शेखावाटी में 85 किलोमीटर का फर्क है, तो एक ही जगह होती है। और धन्य है हम जहाँ से आते हैं वहाँ संतों की, सतियों की भूमि है, तो फतेहपुर शेखावाटी से। अब टिटलागढ़ कार्यक्रम में आए थे जी, कैसा लगा? क्या कार्यक्रम रहा था? टिटलागढ़ में हम आए और बहुत हर्षोल्लास से आए। जयपुर भागवत कथा थी, वही प्रेरणा थी। मतलब किशोरी जी को कथा करते हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल में हमारी शुरू से ये इच्छा थी कि रानी सती दादी की यहाँ एक भव्य कथा हो। तो मैं मंदिर, रानी सती के मंदिर दादी के यहाँ गया था और उनसे, उनकी चरणों में अर्जी लगाई कि भाई आपके यहाँ द्वार पर कथा हो।
तो उन्होंने सबसे पहली कथा जयपुर में, जहां रानी सती दादी का मंदिर था, वहां कथा की, और वहीं प्रेरणा से फिर टिटलागढ़ में, इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धाम में, टिटलागढ़ की भूमि में रानी सती माता ने, दादी ने हमें बुला लिया। और हम तो ये समझ रहे हैं कि दादी ही झुंझुनू से रथ पे चल के और यहाँ आई है और दादी कथा सुन रही है और दादी कथा कह रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आपके बेटी है जी कृष्णा किशोरी, जी इसे एक ठो करिश्मा बेटी आपको प्राप्त हुआ है, जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सौभाग्य है मेरा कि किशोरी जी ने हम उनके निमित्त बने हैं। पहले तो बोलते हैं माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं हर बच्चे का, जी और मुझे तो लगता है आप ही पहले गुरु होंगे जो ऐसे दिग में जी उसको चलाए हैं। जी। आप कैसे लाए उनको ऐसे रास्ते में? किशोरी जी जब 4 वर्ष की थी, जब उन्होंने थोड़ा बोलना और अच्छे से, क्योंकि 3 साल का बच्चा बोलना शुरू करता है, 4 वर्ष की थी तब हम लोग घर पे खाना खा रहे थे, साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि परिवार का पूरा भक्तिमय माहौल ही रहता है, ब्राह्मण परिवार से हैं तो सारा वही माहौल रहता है। तो किशोरी जी ने थोड़ा सा नानी बाई के मारे की कथा गुनगुनाई, तो जब उन्होंने गुनगुनाई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कितनी कथा याद है, तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई। हालांकि हमने 1 दिन 2 दिन 3 दिन के पार्ट में उनसे कथा सुनी, लेकिन उन्होंने पूरी कथा सुनाई। तो फिर साजबाज वालों को भी बुलाया गया कि स्वर और ताल का भी इनको ज्ञान, तो स्वर और ताल का भी वहाँ ज्ञान उनको बहुत था। तो हमारे वहाँ बुधगिरी मढ़ी और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, बहुत बड़ा दरबार है, लक्ष्मी मेला वहाँ इकट्ठा होता है। वहाँ के संतों के सामने हमने ये बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे किशोरी जी हैं और उनको पूरी कथा याद है। तो जब उनको घर पे बुलाया तो उन्होंने कहा ये दिव्य कन्या है और किसी न किसी प्रारब्ध की वजह से जीव वापस आ जाता है। तो यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में बहुत फर्क होता है। यहाँ अगर कोई फेल हो जाता है तो वो वापस वहीं से शुरू होता है, लेकिन अध्यात्म की पढ़ाई पे जो जहां रुकता है, अगर वापस जन्म लेता है तो वहीं से उसकी पढ़ाई आगे शुरू होती है। तो ये, इसको आप वृंदावन एक बार लेकर जाइए। किशोरी जी भी तब तक ठाकुर जी को मामा और ठाकुरानी को मामा ही बोलती थी, भगवान कृष्ण को मामा और राधा रानी को मामी बोलती थी। तो हम उनको 2-4 मंदिरों में लेकर गए, उनको बताया कि भाई ये आपके मामा है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मंदिर नहीं थे, अलग अलग मंदिर थे। तो उन्होंने कहा कि ये मामा नहीं है। जैसे हम जीण माता हमारी इष्ट देवी कुल देवी है, हम वहां लेकर गए कि आपके मामा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये मेरे मामा नहीं है। हम मनसा माता है वहां लेकर गए, वहां भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब वृंदावन बिहारी लाल के सामने आए तब इन्होंने कहा हाँ ये मेरे मामा है। तो देखते ही जो थी, उसी समय बिहारी जी के मंदिर में शंकराचार्य जी महाराज आए हुए थे और वो सामने से आ रहे थे, किशोरी जी इधर से जा रही थी, क्योंकि उनका तो आभा और उनका वैभव और उनकी जो परिस्थितियां इस तरह से होती हैं कि उनके पार्षदगण, जो कमांडो लोग जो होते हैं या उनके जो अनुयायी होते हैं, वो घेर कर रखते हैं उनको। तो किशोरी जी थोड़ा दूर थे और उन्होंने दृष्टि से, उनका आई कांटेक्ट जब हुआ तब उन्होंने रुककर कहा कि इस बच्ची को बुलाओ। तो मंच पर क्योंकि वो अभियान चल रहा था, गौ माता बचाओ अभियान, तो मंदिर के प्रांगण में उस समय बिहार जी के मंदिर के जो पट है वो पोड़ गए थे। 12 बजे 12:30 बजे पोड़ जाते हैं और 3-5 बजे वापस खुलते हैं। वहीं पर कथा का आयोजन था, वृंदावन के सारे संत आए हुए थे, अनिरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज के गुरु जी सब आए हुए थे। तो वहां उन्होंने कहा कि इनको मंच पे बुलाओ, 2 घंटे उनको पास रखा। उन्होंने कहा कि ये दिव्य कन्या है, आप वहां आप वृंदावन में अच्छे गुरु जी की तलाश कीजिए, उनको दीक्षा दिलाइए। तो फिर राजेंद्र दास जी महाराज जो मलुक पीठाधीश्वर है, अग्र पीठाधीश्वर है, उनके चरणों में जब किशोरी जी को ले जाया गया, उन्होंने किशोरी जी को 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी और उनके आशीर्वाद से फिर वृंदावन में इनका सारा संचालन हो रहा है। और पूरी भागवत कथा जब आज सारी दुनिया के सामने किशोरी जी है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, बोलिए पहले, किशोरी जी प्रवचन करते हैं जी, ना संगीत भी करते हैं? किशोरी जी प्रवचन करते हैं, भागवत करते हैं, भक्तमाल कथा करते हैं और राम कथा अभी वृंदावन में उनकी तैयारी चल रही है। नानी बाई के मायरे की कथा करते हैं। संकीर्तन में तो जैसे इनका भजन वगैरह है वो करते हैं, लेकिन वो अलग से नहीं करते कि भाई केवल भजन वगैरह करते हैं, वो भागवत के थ्रू ही सब सिस्टम चलता है।
अच्छा, आप तो वृंदावन के भक्त हैं, जी जी पता चल रहा जी है। उसके बाद भी आप बाप हैं, जी किशोरी जी को लेके जी। अब क्या सपना देख रहे हैं? भाई मैं तो यही सपना देख रहा हूं कि बाल्यकाल से ही इनकी रुचि टॉफियों में, खेल खिलौनों में, कार्टून्स में नहीं है। शुरू से उनकी रुचि, उनकी सबसे दो हॉबी है उनकी, मैं आपको बताऊं। एक तो पेंटिंग करना। तो इस उम्र में मैं जब उनको पेंटिंग करते देखता हूं तो बहुत खुश होता हूं, क्योंकि पेंटिंग भी उन्होंने शंकर भगवान की पेंटिंग की, या अर्धनारीश्वर की उनकी कल्पना। मैं आपको बता रहा हूं कि इस उम्र में अर्धनारीश्वर की कल्पना होना, ठाकुर जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, अलग अलग वो जो पेंटिंग करते हैं वो भगवान की करते हैं। इसके अलावा जब टीवी देखने का उनका अवसर आता है, वो रोज प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे टीवी देखते हैं। लेकिन टीवी में भी केवल जो रामानंद सागर जी की रामायण बनाई हुई थी वो रामायण देखते हैं, या फिर शंकर भगवान का महादेव सीरियल देखते हैं, या फिर B.R. चोपड़ा जी की महाभारत। बस 3 के अलावा और कुछ नहीं देखते। तो उनके रुचि भी अलग है। हाँ, उनकी रुचि अलग है शुरू से ही। उनका खेल खिलौनों में उनमें रुझान ही नहीं है। खाना क्या लेते हैं? खाने में चूंकि सात्विक हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, तो लहसुन प्याज की हमारे घर में एंट्री होती नहीं है। उनका जीवन भी जैसे सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर नहा धो के अपना जो गुरु मंत्र है, उनकी जो मालाएं होती हैं, वो उनकी संख्या है, वो माला करके सूर्य भगवान को रख देकर फिर प्रवचन में अपनी कथाओं में, चूंकि 18 पुराण अभी हैं, जैसे कथाएं जो अभी किशोरी जी कर रही हैं। मैं आपको एक बीच में एक बात बता दूं, यहाँ टिटिलागढ़ में आने का जो उद्देश्य था, क्योंकि उनकी कथाएं बड़ी होती हैं, 5,000, 8,000, 10,000 लोग उनकी कथाओं में रहते हैं, बहुत बड़े डोम टेंट की व्यवस्था होती है। लेकिन चूंकि यहाँ केवल और केवल रानी सती दादी को कथा सुनानी थी, तो इसी उद्देश्य से वो यहाँ व्यवस्था छोटी थी लेकिन आनंदमय थी व्यवस्था। लोग बाग जो थे वो 400-500 की संख्या में थे, लेकिन सब भक्तिमय थे, सब भक्ति थे। उन्होंने जिस तरह से सुनी कथा, बड़ा आनंद यहाँ पर आया। उतना उत्सव हुआ कि 10-10 हजार लोगों की कथाओं में भी जो आनंद नहीं आता, वो आनंद यहाँ छोटे से मंदिर में बरसा, क्योंकि सुनने वाली श्रोता वो रानी सती थी और सुनाने वाली वक्ता वो भी रानी सती थी। तो किशोरी जी जब कथा करती हैं, पूरा दिन उनका उन्हीं में व्यतीत होता है। हालांकि तपस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि मंच पर जब वो कथा करती हैं, व्यासपीठ पर जब बैठती हैं, तो लोगों को यही लगता है कि भाई 8 साल 7 साल की बच्ची है और 7-8 वर्ष का बच्चा इस तरह से बोल रहा है। लेकिन उसके पीछे जैसे उनका खट्टा बंद रहता है, मीठा बंद रहता है, चिकना बंद रहता है, ठंडा बंद रहता है। अब गर्मी के मौसम में छोटे छोटे बच्चों की आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, लेकिन उनकी बिल्कुल भी उधर रुचि नहीं जाती भाई मैं भी ये चीजें खाऊं, क्योंकि ये गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, ठाकुर जी की खूब अच्छी कृपा है। कई लोग पूछते हैं, मैं बीच में आपकी एक बात और बता दूं कि बचपन तो नहीं छीना जा रहा इनसे। ऐसा होता है कि बच्चों की ये इसी समय में पूरा जीवन कथाओं में और ये लगा रहता है, तो इनका बचपन तो नहीं छीना जा रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, और 5 वर्ष के ध्रुव जी तपस्या करने चले गए थे। तो अब उन्होंने तपस्या की, तो सबसे पहले उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, फिर उन्होंने 1 महीने में 9 दिन का व्रत रखा, तो जल का त्याग कर दिया, फिर उन्होंने श्वास भी रोक दी। तो आज के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो ये होता है कि भाई किसी बालक का शोषण की कथा हो रही है, अभी लोग जिस तरह से देख रहे हैं। लेकिन वो करोड़ों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो भक्त भगवान उनको उसी दृष्टिकोण से जनता को जगाने के लिए, लोगों को अध्यात्म की तरफ जोड़ने के लिए ही वो पैदा होते हैं। एक तरह से अपन कह सकते हैं भगवान के पार्षद, भगवान के जो संत गण हैं वही उसमें अवतरित होते हैं, ऐसा मान लें अपन। पाश्चात्य संस्कृतिर संगे आपण माने नहीं दौड़ून, हुए तो सेने विपद रो सम्मुखीन हेबे आपण माने। और से कथा के बुझी जान मानव जीवन केनता हबार कथा, केते स्वच्छ हबार कथा, केते पवित्र हबार कथा। वेद शास्त्र द्वारा, वेद शास्त्र अध्ययन द्वारा आपण काना प्राप्त करि पारबे, ई सब विषय रे आमर संगे आज आलोचना करथले। कृष्णा किशोरी 7 वर्षर कुनी बालिका, विस्मय बालिका चमत्कार कर देले। चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला जुआर।